पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे डॉक्टर जांग हमारे वुफेंग से इम्प्रेस होने के बाद उसे ट्रेनीज का इंटरव्यू लेने के लिए इनवाइट करते हैं। पहले तो वुफेंग का मन नहीं था, लेकिन लिस्ट में लिनलिन का नाम देखने के बाद वो रेडी हो जाता है। हमारे वुफेंग को जज की सीट पर देखकर तो लिनलिन के चेहरे का रंग ही उड़ गया था और उस पर तो वो इंटरव्यू ऐसा देती है जिसे देखकर सभी डॉक्टर्स कंफ्यूज थे। पर तभी अचानक से वहाँ मौजूद एक स्टूडेंट की हालत खराब हो जाती है, जिसे ठीक करने की बजाय वो लड़की अपने इंटरव्यू का ख्याल करके उस लड़के को बाहर जाने को कह रही थी। ये सुनने के बाद तो वुफेंग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे डिस्क्वालीफाइड कर देता है। वुफेंग के इस जजमेंट से मिस्टर मा, लिनलिन और उनके सपोर्टिव डॉक्टर काफी ज्यादा नाराज थे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मिस्टर मा वुफेंग से काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि आखिर तुम्हें किसने हक दिया इन ट्रेनीज को जज करने का? तुम एक कॉलेज स्टूडेंट होकर दूसरे कॉलेज स्टूडेंट को कैसे जज कर सकते हो? वुफेंग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और मिस्टर मा और ज्यादा भड़कते हुए कह रहा था कि तुम लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि आखिर तुमने क्या सोच के इस कॉलेज स्टूडेंट को जज की सीट पर बिठाया। अगर तुम लोगों ने मुझे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो मैं कुछ जर्नलिस्ट को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम लोगों की ये मनमानी कल के न्यूज़पेपर में बड़े बड़े अक्षरों में छपी हुई दिखेगी। ये सारी बातें वो डॉक्टर जांग को पॉइंट आउट करते हुए कह रहा था। डॉक्टर जांग उसकी बातें सुनने के बाद कहते हैं कि तुम जिस डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हो वो 9 नीडल्स मेथड का एक्सपर्ट है। 9 नीडल सोल मेथड के बारे में सुनकर तो वहाँ मौजूद सारे डॉक्टर्स बहुत ज्यादा शॉक रह जाते हैं। वहीं मिस्टर जांग कहते हैं कि डॉक्टर ये यानी कि वुफेंग हमारे यहाँ का गेस्ट डॉक्टर है, जिसे एक स्पेशल केस के लिए बुलाया गया था और इतने कॉम्प्लिकेटेड केस को भी उन्होंने अपनी स्किल्स की हेल्प से बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। इसके बाद डॉक्टर जांग बताते हैं कि वुफेंग असल में मिस्टर चाओ, जो कि एंशिएंट एल्केमी के एक्सपर्ट हैं, उनका सीनियर है। ये खबर सुनकर तो मिस्टर मा के होश उड़ जाते हैं, वो काफी ज्यादा शॉक रह गया था। वहीं डॉक्टर जांग वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट से पूछते हैं कि अब बताओ क्या वुफेंग यहाँ बैठने के लायक है या नहीं। ये सुनकर तो मिस्टर मा को समझ नहीं आता कि आखिर उन्हें क्या बोलना चाहिए, इसलिए वो खुद को संभालते हुए सीट पर बैठकर कहता है कि चाहे ये कितना अच्छा ही डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन क्या इसे हक है कि ये अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को जज करे? इसका अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ पुराना रिश्ता है, इसका मतलब ये है कि ये अपनी मनमर्जी कर सकता है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसके ऊपर फैसले छोड़ें। ये सुनकर तो डॉक्टर जांग कहते हैं कि चाहे वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को जज करे या ना करे, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जहाँ तक मुझे पता है वुफेंग ने ना तो तुम पर कमेंट किया है और ना ही तुम्हें जज किया है, और अगर देखा जाए तो तुम यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए भी नहीं हो। मैंने तुम्हारा नाम तो कहीं भी रजिस्टर में नहीं देखा, तो फिर तुम यहाँ आकर दूसरे डॉक्टर से सवाल कैसे पूछ सकते हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से यहाँ पर मौजूद बाकी सारे कैंडिडेट इफेक्ट हो रहे हैं, इसलिए हमारे साथ कोऑपरेट करते हुए यहाँ से अभी के अभी बाहर निकल जाओ। डॉक्टर जांग का इस तरीके से बात करना मिस्टर मा को पसंद नहीं आता, इसलिए वो गुस्से में कहता है कि आप मुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। शायद आपको पता नहीं कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ ऐसा करने की वजह से आप कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। मिस्टर मा की ये धमकी सुनकर वुफेंग कहता है कि तुम इस केस को बड़ा बनाना चाहते हो। अगर तुम्हें इस मुद्दे को खींचना ही है तो क्यों ना तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर दूं, ये बताते हुए कि यहाँ पर लिए जाने वाले टेस्ट की वीडियोस बन रही हैं। अगर उसे पब्लिक कर दिया जाए तो तुम्हें लगता है कि कौन सबसे ज्यादा फेमस होगा? तुम्हारी लिनलिन। और अगर तुम चाहते हो कि उसे कहीं भी जॉब ना मिले तो ये वीडियो वायरल हो सकती है। वुफेंग की ये बात सच थी, जिसे सुनकर तो लिनलिन को मिर्ची लग जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की भी। वहीं अब तक डॉक्टर जांग उनकी हरकतों से परेशान आ चुके थे, इसलिए वो टेबल पे जोर से हाथ मारते हुए कह रहे थे कि लिनलिन तुम इस टेस्ट में फेल हो चुकी हो, इसलिए चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये सुनने के बाद तो मिस्टर मा डॉक्टर जाओ की तरफ देख रहा था ताकि वो कुछ कर सके, पर वो इस मैटर में कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए गर्दन अपनी झुका लेते हैं। ये देखने के बाद तो वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिनलिन को भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता तो वो भी वहाँ से निकल जाती है। उनके वहाँ से जाते ही सक्सेसफुली इन लोगों ने असेसमेंट को कंप्लीट कर लिया था। रूम से बाहर जाते हुए वुफेंग का दोस्त उसे पकड़कर उसे थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। वुफेंग इस पर कोई रिएक्शन नहीं देता क्योंकि वो एक डॉक्टर है और ये उसका काम था। पर फिर उसका दोस्त कहता है कि यार तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला,
तूने तो कभी बताया ही नहीं कि तुझे 9 नीडल सोल रिस्टोरेशन मेथड आती है। और इसके अलावा हमारे स्कूल में आने वाले मिस्टर चाओ तेरे जूनियर हैं। तुम आखिर उनके सीनियर कैसे बन गए? बुफेंग कहता है कि जब से हम दोस्त बने हैं तूने कभी 9 नीडल सोल रिस्टोरेशन मेथड के बारे में मुझसे पूछा ही नहीं, तो मैंने तुझे बताया ही नहीं कि मुझे आता है। और रहा सवाल मिस्टर चाओ का मेरे जूनियर बनने का, तो उन्हें मेरा काम पसंद आया तो वो बन गए। ये सुनकर हान कहता है कि चल ठीक है, ये सारी बातें साइड में रख, मुझे तुझसे पूछना था कि क्या तू मेरा विंगमैन बनेगा। बेसिकली लड़कियों के साथ डेट पे जाने के लिए अपने दोस्त को ले जाना विंगमैन कहलाता है। ये सुनने के बाद सभी दोस्तों की तरह हमारा बुफेंग भी कहता है कौन है वो बदकिस्मत लड़की जिसने तुझे पसंद कर लिया। हान बताता है उसका नाम शी यूडिन है, जिसने मेकिंग यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में मेजर किया है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि वो लड़की ब्यूटी विद ब्रेन है, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट, काफी ज्यादा स्मार्ट। बुफेंग तो कहता है कि हाँ समझ गया, तेरी वाली बहुत अच्छी है। अब बता कि तू मुझसे क्या चाहता है। हान तो शर्माते हुए कह रहा था कि 2 दिन में उसका बर्थडे है और मैं चाहता हूँ कि तू उसमें मेरी हेल्प करे। दोनों मिलके उसके साथ अच्छा सा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और इसके अलावा तुझसे काफी दिनों से बातचीत नहीं हुई है, चल तुझे ट्रीट देता हूँ, खाना खा के आते हैं। बुफेंग का जाने का मन था, लेकिन वो कुछ सोच के कहता है कि आज रात का मेरा एक प्लान है, तो मैं तेरे साथ नेक्स्ट टाइम कभी चलूंगा। फिलहाल तो तुम मुझे उसके बर्थडे के लिए कॉल कर दियो। ये सुनकर तो हान काफी ज्यादा खुश हो गया था, वो उसे बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें पैराडाइज कम्युनिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां रात में बुफेंग शुआंग के साथ इन्वेस्टिगेशन करने आया था। ज्यादा रात होने की वजह से हम शुआंग को पहली बार डरते हुए देखते हैं। उसका रिएक्शन देखने के बाद बुफेंग लाइक अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो फिर तुम घर पे क्यों नहीं रुकी, आराम करना चाहिए था ना, मेरे साथ आने की क्या जरूरत। वो तो काफी ज्यादा चिढ़कर चिल्लाते हुए कहती है कि किसने कहा कि मैं डर रही हूँ। तभी उसे अचानक से किसी के आसपास होने की आहट होती है और फिर वो डर के बुफेंग से चिपक जाती है। बुफेंग उसका ये रिएक्शन बड़े गौर से देख रहा था और वो पीछे हटते हुए कह रही थी कि तुम इतना पास क्यों आ रहे हो मेरे। बुफेंग का कहना था कि डरते हुए तुम मुझसे चिपक रही हो और उल्टा मुझे डांट रही हो कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया। वो काफी ज्यादा सहमते हुए कह रही थी कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पे हंसी आ रही है, पर जब से मेरे ग्रैंडपा के साथ वो इंसिडेंट हुआ है तब से मैं इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा डरती हूँ और अपने अंधेरे के डर के बावजूद भी मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ ताकि जो मेरे ग्रैंडपा के साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो। उसकी ऐसी इमोशनल बात सुनने के बाद बुफेंग को पता लगता है कि ये सख्त लड़की अंदर से तो नारियल की तरह सॉफ्ट है। तभी अचानक से एक काली एनर्जी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी, जिसे देखकर शुआंग तो काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। पर बुफेंग अपने स्पिरिचुअल नीडल की हेल्प से उस डीमन को मार गिराता है। अब तक काफी सारे इविल मॉन्स्टर्स उन्हें चारों तरफ से घेर चुके थे। शुआंग पहली बार इन तरीके के मॉन्स्टर्स को देख रही थी, इसलिए बुफेंग उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से भगा के ले जाने लगता है। पर वो इविल मॉन्स्टर्स भी उनके पीछे पीछे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। इतने सारे इविल मॉन्स्टर्स को देखने के बाद बुफेंग यही सोच रहा था कि आखिर ये सारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बुफेंग शुआंग से कहता है कि खुद को प्रोटेक्ट करो और उसके बाद वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए फाइट मोड में आ जाता है। वो अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एक जबरदस्त स्लैश लगाकर उन सभी डीमंस को वहाँ से गायब कर चुका था। उन डीमंस के साथ फाइट करने के लिए वो अपने नीडल्स का भी यूज कर रहा था। जैसे ही वो अपने नीडल्स को वापस ले रहा है उसकी नजर शुआंग पे पड़ती है, जो वहाँ से गायब हो चुकी थी। इसके बाद तो वो उसे ढूंढने के लिए अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करता है, जहाँ थोड़ी देर स्कैन करने पर उसे वो मिल जाती है। शुआंग को वो इविल मॉन्स्टर्स अपने साथ ले जाते हैं। बुफेंग उनका पीछा करने लगता है, जहाँ रास्ते में काफी सारे मॉन्स्टर्स उस पर भी अटैक कर रहे थे, पर वो अपने नीडल्स का यूज करते हुए उन्हें मारते जा रहा था। धीरे धीरे उन डीमंस की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो ना चाहते हुए भी बुफेंग को स्पिरिचुअल तलिस्मान का यूज करना पड़ता है। उस तलिस्मान का यूज करने की वजह से वो एक ही अटैक में काफी सारे डीमंस को खत्म कर देता है। शुआंग उसकी आंखों के सामने ही थी, पर इससे पहले कि वो उसे बचा पाता चारों तरफ से ब्लैक एनर्जी उसे घेर लेती है, जिसे देखकर हमारा बुफेंग समझ गया था कि ये डार्क इन्फॉर्मेशन है जो उसके लिए क्रिएट किया गया है। वो उस फॉर्मेशन को देखकर सोचता है कि लगता है हम सही जगह पर आए हैं। बाकी के डीमंस बुफेंग का रास्ता रोकने लगते हैं। इससे पहले कि वो उस पर अटैक कर पाते, बुफेंग अपनी फायर स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक यांग फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जिस फॉर्मेशन के इफेक्ट में आने से वो सारे के सारे इविल मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। उन मॉन्स्टर्स के डिस्ट्रॉय होते ही बुफेंग की नजर शुआंग पे पड़ती है, जिसे अभी भी वो दोनों मॉन्स्टर्स कैप्चर करे हुए थे।
साथ ही वुफेंग के आगे बढ़ने से पहले ही 2 और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं उसका रास्ता रोकने के लिए। वुफेंग तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने नीडल्स का यूज करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके बाद तो वो उन दोनों मॉन्स्टर्स को भी हरा देता है जिन्होंने शुआंग शुआंग को पकड़ा था। उन इविल मॉन्स्टर्स के कांटेक्ट में आने की वजह से शुआंग शुआंग की बॉडी में भी वो इविल एनर्जी, वो पॉइजन फैलने लगता है। उसकी हालत देखने के बाद पहले तो हमारा वुफेंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था और वुफेंग के इसी प्रोसेस के दौरान दूसरी तरफ हमें उन इविल मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो रीग्रो हो रहे थे और इस बार उनकी क्वांटिटी पहले वाले से भी ज्यादा। वो मॉन्स्टर्स धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। यही वुफेंग को पता लग जाता है कि अगर उसने एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट किया तो वो और ज्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए उसे जल्द से जल्द शुआंग शुआंग को ठीक करना होगा और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। वो उसे किस करते हुए उसकी बॉडी में अपनी यंग एनर्जी को ट्रांसफर करने लगा था। उस यंग एनर्जी की वजह से वो इविल ऑरा सप्रेस हो जाता है। जैसे ही शुआंग शुआंग को होश आता है वो ये देखकर कि वुफेंग उसे किस कर रहा है उसकी पिटाई करनी शुरू कर देती है। उस इविल एनर्जी के इफेक्ट में हमारे शुआंग शुआंग को वो इविल मॉन्स्टर्स नजर नहीं आ रहे थे तो वुफेंग उसके हाथ को पकड़कर उसे शांत करते हुए अपनी थोड़ी सी पावर्स में ट्रांसफर करता है जिससे वो इविल मॉन्स्टर्स नजर आने लगते हैं। एक साथ इतने सारे इविल मॉन्स्टर्स को देखने के बाद शुआंग शुआंग काफी ज्यादा डर जाती है। वुफेंग उसे घबराता हुआ देखकर कहता है कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो ज्यादा पैनिक मत करो। ये बोलने के बाद वो अपने नीडल्स की हेल्प से 9 इविल मेथड फॉर्मेशन क्रिएट कर चुका था। उसके इस फॉर्मेशन की हेल्प से उसके ये नीडल्स उन सारे इविल मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगते हैं। शुआंग शुआंग ये देखकर हैरान होते हुए कह रही थी कि तुमने आखिर ये कहाँ से सीखा। तभी शुआंग शुआंग एक और इविल पर्सन को तेजी से उनकी तरफ आता देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। इससे पहले कि वो इविल मॉन्स्टर वुफेंग पर अटैक कर पाता, वुफेंग उसके फॉरहेड पर नीडल थ्रो करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो काफी कूल तरीके से शुआंग शुआंग को बताता है कि एंशिएंट मेडिकल स्कूल्स में 3 चीजें सिखाई जाती हैं। मेडिकल स्किल्स के साथ साथ वहाँ पर दवाइयाँ बनाना और मार्शल आर्टिस्ट भी सिखाया जाता है और स्पिरिचुअल पावर तो मुझे पहले से ही यूज करनी आती है, इसलिए मेरा ये फर्ज है कि मैं इन तीनों स्किल्स का यूज करते हुए इन इविल स्पिरिट्स को जड़ से मिटा सकूं। ये बोलकर वो दोबारा उन सभी मॉन्स्टर्स पर नीडल थ्रो कर देता है जिससे बाकी के मॉन्स्टर्स डर के भागने लगते हैं। ये देखने के बाद शुआंग शुआंग काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रही थी कि क्या ये लोग यहाँ से डर के चले गए, सब कुछ खत्म हो गया। पर वुफेंग कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि कुछ काफी बड़ा होने वाला है। तभी कोई इविल मॉन्स्टर वहाँ पे एक इविल वेपन थ्रो कर चुका था जो देखने से ही काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। फिर वहाँ पर एक और डोम ओपन होता है जिससे एक और इविल मॉन्स्टर बाहर आ गया था। इसकी आंखें रेड थी और ये पहले वालों से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इस डरावने मॉन्स्टर को देखने के बाद शुआंग शुआंग चिल्लाकर कहती है कि वुफेंग देखो आखिर वो कौन है। वुफेंग उसे डरने से मना करने लगता है ये कहते हुए कि ये बस एक इल्यूजन है। इल्यूजन वर्ड सुनने के बाद वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी क्योंकि उसने अब तक ऐसी चीज आज से पहले कभी देखी ही नहीं। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर तेजी से वुफेंग की तरफ आगे बढ़ रहा था और वहीं शुआंग शुआंग चिपक जाती है वुफेंग से तो वो कहता है कि अपने एंशिएंट मेडिकल स्कूल की स्किल्स की हेल्प से वो इन सभी मॉन्स्टर्स को आराम से हरा सकता है। ये मॉन्स्टर्स और कुछ नहीं बल्कि लोगों की इविल एनर्जी है जो इकट्ठा होकर अब एक मॉन्स्टर्स के फॉर्म में आ गई है। वो शुआंग शुआंग से कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं इन्हें मार सकता हूँ। ये सुनकर तो वो उसे जाने दे दिया क्योंकि उसने उसे काफी कस के पकड़ा हुआ था। अब तक वो मॉन्स्टर उनके काफी ज्यादा करीब आ गया था जो अपने वेपन को थ्रो करते हुए उनके ऊपर काफी पावरफुल अटैक करता है, जिससे बचने के लिए वुफेंग शुआंग शुआंग को खुद से दूर ढकेल चुका था जिससे वो अटैक उनके बीच में आ गिरता है। पर वुफेंग की वजह से वो इस अटैक को डॉज कर चुके थे। इस इविल मॉन्स्टर की नजर शुआंग शुआंग पे पड़ जाती है और वो उस पर अटैक करने वाला था। वो मॉन्स्टर अपने वेपन के साथ शुआंग शुआंग पर अटैक थ्रो कर देता है। वो अटैक उसे हिट हो पाता कि उसका हाथ हवा में ही रुक गया था और ये और किसी ने नहीं बल्कि वुफेंग ने किया था। वो सारे इविल मॉन्स्टर शुआंग शुआंग को टारगेट करने लगे थे। ये देखने के बाद वुफेंग उसे बचाते हुए उसे वहाँ से भागने को कहता है। इसके बाद तो वुफेंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए एक पावरफुल फीस्ट क्रिएट करके उस मॉन्स्टर को एक हिट दे चुका था। पर वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वुफेंग को पीछे धकेल देता है। शुआंग शुआंग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाती है कि वो मॉन्स्टर्स बस वुफेंग को मारने ही वाला था कि उसका वेपन का अटैक डॉज हो जाता है। वुफेंग के लिए उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। वहीं शुआंग शुआंग उसे खतरे में देखकर उसे बचने को कहती है। वुफेंग उस मॉन्स्टर के खतरनाक अटैक को डॉज करने के लिए फ्लिप करता है। वो वेपन उसकी मुंडी को काटने ही वाला था। वुफेंग को देखने के चक्कर में शुआंग शुआंग
भागना भूल जाती है, जिससे बाकी के मॉन्स्टर्स उसे घेर लेते हैं। और अब वुफेंग को अपने साथ साथ शुआंग शुआंग को भी प्रोटेक्ट करना पड़ रहा था। वो नीडल थ्रो करते हुए उन मॉन्स्टर्स को उसके रास्ते से हटा देता है। शुआंग शुआंग तो बच के निकल जाती है, लेकिन अब तक ये खतरनाक वाला मॉन्स्टर वुफेंग को घेर लेता है, जिसके अटैक से बचते हुए ही वुफेंग को काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। इधर वुफेंग फंसा हुआ था, दूसरी तरफ शुआंग शुआंग को आगे बढ़ता देखकर बाकी केवल मॉन्स्टर्स उसे घेर लेते हैं। इससे पहले कि वो शुआंग शुआंग को हर्ट कर पाते, वुफेंग तेजी से हाई जंप लगाते हुए उसके पास पहुंचकर उसे बचा लेता है। और अब ये सारे के सारे एविल मॉन्स्टर्स चारों तरफ से उन्हें घेर चुके थे। वुफेंग के लिए अकेले उन्हें संभाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, और ऊपर से ना तो ये मर रहे थे और ना ही कम हो रहे थे, बल्कि मरने के बाद तो दुगने होकर वापस आ रहे थे। अपने चारों तरफ इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखने के बाद तो शुआंग शुआंग और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं वुफेंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। वहीं अब तक ये एविल मॉन्स्टर धीरे धीरे उनके काफी ज्यादा पास आ जाते हैं, और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।